दुख पर ही विचार किया जाए, बहुत बड़ी चीज है ये। और सुख दुख के लिए मैंने यही बताया था कि केंद्र जो है हमारा, वो सुख के प्रति ही घूम रहे हैं हम। सुख ही हमारा केंद्र है, उसी के लिए घूम रहे हैं। दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, यही तो वेदांत का में पर्यवसान है। कि दुख कण भर भी ना हो, आत्यंतिक निवृत्ति। कि पहले ये पता लगे कि मैं पहले कभी दुखी था नहीं, अब भी दुखी नहीं हूं, आगे भी दुखी नहीं होऊंगा, उसको कहते हैं आत्यंतिक निवृत्ति। आत्यंतिक। अगर केवल अब ही दुख दूर हुआ और पीछे का दुख मुझे स्मृति में बना रहा, तो भी तो दुख का कण रहा ना मेरे अंदर। अरे पीछे तो मैं बड़ा दुखी था। हम यही तो सोचते हैं। गरीब आदमी होता है, फिर 2 पैसे हो जाते हैं तो वो पहले का याद करता है, अरे मैं तो बड़ा दुखी था भैया, ऐसे ऐसे होता था, ये होता था, ये होता था। वो भी ना याद रहे, इसीलिए कहा आत्यंतिक निवृत्ति दुखों की। दुख नहीं कहा, दुखों की, क्योंकि दुख अनेक प्रकार से आते हैं। दुख अलग अलग शक्ल बदल करके आते हैं। दुख, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। आनंद भी नहीं कहा, परम आनंद। परम आनंद का मतलब होता है उससे बड़ा कोई और आनंद है नहीं। व्यापक आनंद। उस आनंद को कोई कम भी नहीं कर सकता, बढ़ा भी नहीं सकता। उसको कहते हैं परम आनंद, परमानंद। ये जीव मात्र का लक्ष्य है, कोई जाने चाहे ना जाने। मनुष्य जान सकता है, परमात्मा ने कृपा करके बुद्धि दी है, शास्त्र दिए हैं, सदगुरु दिया है, वो जान सकता है। जान सकता है तो वो अपना प्रियतन इसी की ओर लगाएगा कि दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए। क्योंकि दुख होता है, क्षण क्षण में दुख होता है, पग पग में दुख होता है। इसकी आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए और परम आनंद की प्राप्ति हो जाए। ऐसा आनंद नहीं जो समाप्त हो जाए कुछ दिनों के बाद, चाहे वो 1000 लाख करोड़ वर्षों के बाद समाप्त हो जाए, ऐसा भी नहीं चाहते। न समाप्त होने वाला, और फिर उसके लिए प्रयत्न भी ना किया जाए, बिना प्रयत्न के हो। प्रयत्न करेंगे तो जितना प्रयत्न होगा उतना उसका फल मिलेगा, फिर प्रयत्न करो। तो मनुष्य की यही इच्छा है कि वो ऐसा सुख मिले जो कभी समाप्त भी ना हो और कभी उसके लिए प्रयत्न भी ना करना पड़े। बहुत कठिन होता होगा जी ऐसा प्राप्त करना। नहीं, सहज भी होना चाहिए। बता तो दे कोई भी ये आनंद है ऐसा, और फिर प्रयत्न करने लगे तो कहे जी प्रयत्न तो बहुत करना पड़ेगा, वो तो मेरे से होगा नहीं इतना। प्रयत्न भी ना करना पड़े, सहज, सहज चीज। और सहज चीज क्या होती है? अपना स्वरूप, मैं, अपनी आत्मा, ये सहज है। ये सबको प्राप्त है, जीव मात्र को उसकी अपनी आत्मा प्राप्त है। जीव मात्र नहीं जान सकता, मनुष्य जान सकता है अपनी आत्मा को। और उसके आनंद स्वरूप को। जब आनंद स्वरूप है तो दुख का नाम उसमें होगा ही नहीं। पर दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति क्यों कहा?
इसलिए कहा कि हमें पग पग पर दुख मिलता है, इसलिए आत्यंतिक निवृत्ति की बात कही है कि दुखों को हटाओ। केवल दुख हटाने से ही बात नहीं बनेगी। बहुत महात्मा भी और शास्त्रों में जो चर्चा करते हैं, बड़े बड़े लोग यही कहते हैं, दुखों को हटा दो, बात खत्म। दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। दुख और सुख पर मेरा ऐसा मन करता है कि मैं कई दिन तक बोलता रहूं। आप में साहस होना चाहिए। महाराज जी से मैंने यही बात पूछी। मैंने कहा महाराज जी, दुख मिट गए तो बात खत्म हो गई, अब क्या करना है? बोले नहीं, परमानंद की प्राप्ति होनी चाहिए। मैं कहा एक ही तो बात है, फिर दुख आएगा ही नहीं। क्या उदाहरण दिया उन्होंने, आज तक किसी और ने नहीं दिया। मैंने बहुतों से प्रश्न पूछा है, ये किसी ने उदाहरण नहीं दिया। आप सुने? मैं सौभाग्यशाली हूं, ऐसा उत्तर सुना। आप भी सौभाग्यशाली हैं कि उसको सुनेंगे और अप्रिशिएट करेंगे। उन्होंने कहा भूख लगी हुई है बहुत जबरदस्त, बाजरे का सूखा टिक्कड़ मिल गया, खाली दुख मिट गया ना। भूख मिट गई तो जो दुख था भूख का वो मिट गया। और अगर उस बाजरे के सूखे टिक्कड़ की बजाय अगर रसगुल्ले मिलते हैं तो भूख भी मिटती, आनंद भी आता। क्या बात है। भोजन हम जब करते हैं तो कभी कभी किसी दिन हमारे टेस्ट का भोजन होता है, भूख भी लगी हुई होती है, तो कहते हैं आनंद आ गया भाई, बहुत बढ़िया भोजन था। बारात में भी किसी तरह से जैसे सब कुछ व्यवस्थित, सब ठीक हो, तो भी भोजन बहुत बढ़िया था भाई, आनंद आ गया। इसीलिए कहा है शास्त्र में, ऐसे ही नहीं कह दिया, शास्त्र एक शब्द भी जो है, एक अक्षर भी फालतू नहीं लिखता। दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। मैंने अभी बताया था कि मेडिकल साइंस में भी दुख की निवृत्ति के लिए ही पेन, बॉम्बे से एक डॉक्टर आए थे, रात भर वो करते थे प्रवचन, रात को ही करते थे, शाम को शुरू करते, होल नाइट। जनरल प्रैक्टिशनर के लिए, डॉक्टर खुराना जानते होंगे। पुस्तक भी लिखी थी उन्होंने, पुस्तकें दी भी थी। डॉक्टर कपूर। डॉक्टर कपूर जी। रातों रात उनका प्रवचन चलता था। एक बार उन्होंने पेन के ऊपर ही बोला, बोलते ही चलेंगे पेन के ऊपर। शरीर में जितने भी कष्ट होते हैं, पेन में ही जाकर के वो समाप्त होते हैं। कष्ट पेन में जाकर के, फिर उनका उनका निवारण करो तो फिर सुख मिलता है। सुख नहीं, राहत मिलती है। सुख कहो से राहत मिलती है। आप कहोगे जी नहीं, खुजली हो गई, उसमें तो दर्द होता नहीं है। हाँ, खुजली हो गई, खूब खुजाया, बड़ा आनंद आता रहा, और बाद में तो तड़फता है ना। दाद को, चंबल को खुजाते रहो, खुजाते रहो, यहाँ तक के लकड़ी से, किसी और चीज से खुजाते रहते हैं। और बाद में क्या होता है? दुख ही दुख होता है बाद में। ये जो आप एग्जाम्पल्स दे रहे हो ना, इससे ऐसे लग रहा है ये सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें किसी चीज की निवृत्ति से जो सुख हो रहा है, तो इससे इसमें ऐसा लग रहा है कि निवृत्ति से सुख जो है वो सापेक्षिक है, वो एब्सोल्यूट आनंद नहीं है। तो वो एब्सोल्यूट जो किसी के रिलेटिव में नहीं होगा, वो तो फिर मतलब एक तरह से ये कहना चाहिए सुख और दुख से जो परे है। ये तो जब दुख की निवृत्ति हो गई तो लगता है कि सुख हो गया, पर वो हाँ असली हाँ, सुख नहीं मिला, क्योंकि वो किसी के रिलेशन में था। जब बिल्कुल वो ठीक चीज कहा थी तुम। और अब नहीं है वो। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। सापेक्ष में, रिलेशन में
रिलेटिव में किसी के साथ जोड़ करके है वो। इसीलिए जो सुख और आनंद में अंतर बताया है कि सुख और आनंद में अंतर है। जाति तो दोनों की एक ही है, सुख की जाति भी और आनंद की जाति, जाति तो एक ही है। इसमें मैंने मार्क भी किया हुआ है इसी तरह से। सुख के प्रति हमारा स्वाभाविक आकर्षण क्यों है? सुखी चाहते हैं ना सभी हम। वो मैं उदाहरण दे रहा था, एक युवक से चर्चा हुई थी, बबलू से, मैं बता ही देता हूँ नाम। बबलू से चर्चा हुई थी, मैंने कहा भाई क्या उद्देश्य है? बोले जी खुशी प्राप्त करना है। मैं कहा कैसे प्राप्त करोगे? बोले जी खूब कमाऊंगा, अभी ये है, उसके बाद फिर और इससे बड़ी जंप कर जाऊंगा, फिर उससे बड़ी। फिर मैंने कहा क्या करेगा? फिर घूमू फिरूंगा जी, उससे क्या मिलेगा? उससे खुशी मिलेगी जी, सुख मिलेगा जी। मतलब वो जो कुछ भी कर रहा था, मैंने कहा भाई फिर शादी शुदी? बोले बाद में शादी करेंगे। मैंने शादी करने का क्या मकसद है? खुशी मनाएंगे, मौज करेंगे। अंत में जाता वहीं पर था, सुख के ऊपर ही, खुशी के ऊपर, सुख के ऊपर वहीं जाता था। बात भी बिल्कुल सही है। प्राणी मात्र जो है वो सुख के लिए ही प्रयत्न करता है। चींटी जा रही है आगे, तुम पानी की लकीर से खींच दो या पानी डाल दो, तो वो उसको छोड़ छोड़ करके सहारे सहारे से दूसरी तरफ चली जाती है। जितने भी प्राणी हैं, कोई और भी जैसे हैं, टिड्डे हैं, मच्छर हैं, जो भी कुछ है, हम उनको छेड़ते हैं, छिपकली है उसको छेड़ते हैं, तो सब जो है वो भागते हैं। पता है उनको कि भाई ये हमारे को कष्ट देगा, हमें कुछ छेड़ेगा, मारेगा तो कष्ट होगा, तो भागते हैं, दुख से भागते हैं। डंडा दिखाते हैं, गाय परे भागती है। हरी घास दिखाते हैं तो इधर आती है। सुख के प्रति आकर्षण है और दुख के प्रति विकर्षण है। विकर्षण, परे जाए ये। तो ये आकर्षण क्यों है हमारा सुख के प्रति? क्योंकि ये हमारा स्वाभाविक आकर्षण है। हम कोई जानबूझ करके आकर्षण नहीं करते। मनुष्य तो कई बार जानबूझ करके भी करता है, पर और जितने प्राणी हैं वो स्वाभाविक है। हमारा भी स्वाभाविक आकर्षण है। क्यों? हमारा स्वरूप है, आनंद हमारा स्वरूप है। ये आनंद की जाति का है सुख। दोनों की जाति एक है, आनंद की जाति है, इसलिए सुख की तरफ भागते हैं। परम आनंद का हमको मालूम नहीं है, पर परमात्मा ने कृपा करके हमको ये जो सुख दिया है, इसीलिए तो दिया है कि इसको एक बार चख करके देख लो और फिर विवेक से जान लो कि ये हमेशा सुख भी नहीं देगा, थोड़े काल के लिए सुख देगा। पता तो लग गया कि इसी की खोज करनी है, सुख की ही खोज करनी है, और सुख की खोज में चलेंगे तो आनंद तक पहुंच जाएंगे, आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। सुख की वास्तविकता को जान लेंगे कि ये सुख वास्तव में सुख नहीं है। ये वास्तव में सुख तो वो होता है जो कभी हमारे से हटे ही नहीं, वो आनंद है। ये हमारा अपना स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है आनंद।
परमानंद। आनंद भी सामान्य नहीं, परमानंद। पेन की बात बताई, जो कुछ भी सबसे बड़ा सिम्टम है ये हमारे शरीर के अंदर, किसी भी प्रकार की कोई बात होती है तो अंत में जाकर के वो पेन में ही समाप्त होती है। पेन में ही जाकर के होती है, और फिर उसकी निवृत्ति जो है वो राहत में मिलती है, सुख में फिर भी नहीं मिलती। कहने को हम उसको सुख कह देते हैं। तो इसी बात को जो है साधक जान जाता है कि राहत मिली है मेरे को, सुख मिलना चाहिए, तो मैं तो सुख की तरफ दौड़ रहा हूं, तो वो स्वाभाविक सुख है कहाँ। तो शास्त्र बताता है उनको कि तुम्हारा अपना स्वरूप है, उसको जान लो। वही परमात्मा का स्वरूप है, वही आत्मा का स्वरूप है। प्रारब्ध को भी समझ लें। जैसे प्रारब्ध क्या क्या अर्थ बताया था, आप लोगों को समझ में हो, पता होना चाहिए, बहुत बार बोला है। आप बोलिए, कोई बता पाए तो प्रारब्ध का क्या अर्थ है। पिछले जन्म में जो कर्म किए होते हैं वो इस जन्म में प्रारब्ध बनते हैं। अच्छे बुरे जो भी हमने कर्म किए हैं वही प्रारब्ध बन के अगले जन्म में सामने आ जाते हैं। और कोई बोले। ये शायद पिछले जन्म की बात नहीं है, इस जन्म में भी जो पास्ट में हमने किए हैं वो हमारा प्रारब्ध है, और जो बहुत पहले के हैं वो शायद संचित कर्म बोलते हैं उसको। हाँ जी, खुराना जी क्या कह रहे थे। ठीक है, ये जो यही कहना चाहता था, जो पक जाते हैं फल, जो सुख वही सुख बन और जाते हैं। प्रारब्ध का अर्थ ये होता है कि सुख और दुख का भोग, सुख और दुख का भोग। हाँ, ये अर्थ है इसका। वो तो प्रक्रिया हो गई उसकी, प्रक्रिया से, इस प्रक्रिया से यहाँ पर पहुंचते हैं, भोग पर पहुंचते हैं। हाँ जी, म्यूट कर लीजिए खुराना जी, म्यूट कर लीजिए। हाँ जी, बोलना चाहते हैं तो बोलिए, नहीं तो म्यूट कर लीजिए खुराना जी। कर रहा हूँ जी, कर रहा हूँ। हाँ जी। प्रारब्ध का अर्थ ही यही है कि दुख या सुख का भोग, ये याद रखो बस। 2 शब्दों के अंदर आ गया, 3 शब्दों में, दुख सुख का भोग, ये प्रारब्ध है। तो हम यहाँ पर भोग करते हैं दुख या सुख का, प्रारब्ध को हम क्षय करते हैं। मगर प्रारब्ध फिर बन जाता है, अगले जन्म के लिए हम जो कर्म करते हैं फिर प्रारब्ध बन जाता है। यही बात तो शास्त्र समझाता है। और फिर जो विवेकी आदमी है वो ये सोचता है कि फिर ये तो क्रम चलता ही रहेगा, हम और बनाते रहेंगे, फिर उसको अगले जन्म में भोगते रहेंगे, तो जन्म मरण का चक्र चलेगा। तो इस बात को जो खोजता है, अनुसंधान करता है, तो शास्त्र उसको बताता है कि आगे कर्म ना हो, उसके लिए जो भी कर्म करो परमात्मा की दृष्टि रख करके कर्म करो। तो वो कर्म आपके नहीं रहे, परमात्मा की आज्ञा से किए हुए हैं, उन्होंने कर्तव्य दिया है इसलिए हम कर रहे हैं, बात खत्म हो गई। पिछले वो कर्मों को भोग लिया है। अब कर्म तो और भी पड़े हैं दुनिया भर के, पिछले जन्मों के अक्यूमुलेटेड। ये तो वही आए हैं ना जो पक करके तैयार हो गए थे, और पड़े हैं। तो उसका उपाय शास्त्र फिर बताता है। क्या कहता है कि अपनी आत्मा को जान लो। ये कर्म जो है ये आत्मा तो करती नहीं है। अपने स्वरूप को जान लो, ये तो शरीर ने किए हैं, इंद्रियों आदि ने किए हैं कर्म।
कर्मेंद्रियों ने किए हैं, तो तुम्हारे तो कर्म है। ये बात को अगर जान लिया और दृढ़ निश्चय हो गया इस बात का, तो वो जो संचित कर्म है वो भी भूल जाएंगे। अभी पहले भी मैंने नहीं किए थे, अब भी नहीं कर रहा मैं, तो अब वाले कर्म वैसे नहीं होंगे, संचित कर्म वैसे समाप्त हो जाएंगे, प्रारब्ध कर्म जो है वो भोगने भोगने ही है। तो ये सुख का विषय जो है, ये सुख दुख का विषय बड़ा विस्तृत है, इसमें आदमी इधर उधर चला जाता है। अब ये सुख दुख का जो मैंने निष्कर्ष निकाले हैं उसको ना कह करके क्रम से चलते हैं, जैसे इस श्लोक में कहा गया है, नहीं तो ये पूरा नहीं होगा। जो त्रिगुणातीत है वो सुख दुख उसके लिए दोनों एक समान होते हैं, ये बताया इसमें। सुख दुख सम सुख, सम दुख सुख, सम दुख सुख है। क्यों समान होते हैं? क्योंकि वो अपने स्वरूप में स्थित है, आनंद स्वरूप में स्थित है, तो उससे इसको कोई अंतर नहीं पड़ता। सुख को भी और दुख को भी तुच्छ जब समझता है, ये तो तुच्छ है, मैं अपने आनंद स्वरूप में हूं। इसका ये मतलब नहीं कि उसको पता नहीं लगता, पता तो लगता है। दुख हो रहा है तो दुख हो रहा है, सुख हो रहा है तो सुख हो रहा है, पर वो ये जानता है कि ये दुख और सुख किसको हो रहे हैं। ये शरीर को हो रहे हैं, इंद्रियों को हो रहे हैं, मन बुद्धि को हो रहे हैं, ये जानता है। और दूसरी बात ये कि ये सुख और दुख जाने जाते हैं, मैं जानने वाला हूं। तो जानने वाला जानी गई वस्तु से अलग होता है। किसी भी वस्तु को, मोबाइल हम देख रहे हैं, तो मोबाइल हमारे से अलग हुआ कि नहीं हुआ? मोबाइल को जान रहा हूं मैं, तो मोबाइल मेरे से अलग है, मैं उससे अलग हूं। इसी तरह से जो ये दुख और सुख हो रहे हैं, इनको मैं जान रहा हूं, अनुभव हो रहे हैं मुझे, इसलिए ये मेरे से अलग है। अनुभव करने वाला जो चीज वस्तु अनुभव हो रही है, वो दोनों अलग अलग होते हैं, तो इसलिए उसके लिए समान होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं जैसे दुख और सुख जो अनुभव होते हैं, एक बार आपने बताया था कि ये बुद्धि से अनुभव होते हैं, बुद्धि या मन से। तो हम्म इसका मतलब बुद्धि और मन भी हमसे अलग हैं, हम कुछ हम्म और ही हैं, इसके भी बिल, बियॉन्ड हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म फिर ये भी बताया है यहाँ कि ये गुणों के अंदर हैं सुख और दुख। गुणों के अंदर कैसे हैं जी? गुणों ने ही, गुणों से ही तो ये शरीर उत्पन्न हुआ है, गुणों ने ही इस शरीर का रूप धारण किया है, गुणों ने ही इस शरीर, ये सूक्ष्म शरीर का रूप धारण किया है। इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सारे माया के तीन गुण है ना, प्रकृति के तीन गुण हैं, सत्व रज और तम। ये वैसा गुण मत समझिए इसको, ये गुण है माया के तीन गुण, तीन गुणों को समझिए। तो ये माया से उत्पन्न है, तो ये गुणों में हो रहे हैं। गुणों में किसमें हो रहे हैं? गुणों का जो कार्य है, शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, उसी में तो हो रहा है ये सुख और दुख। और किसमें हो रहा है? आत्मा में तो हो नहीं रहा, और मैं तो आत्मा हूं, इसलिए मेरे से इनका कोई संबंध नहीं है, मेरे से असंबद्ध हैं, माया के कारण कल्पित प्रतीत हो रहे हैं। माया कहो, प्रकृति कहो, अविद्या कहो, अज्ञान कहो, उससे ये मालूम पड़ रहे हैं। नाटक की बात बताई यहाँ इसमें। अभिनेता, कभी हम अभिनेता को, एक्टर को कभी हम देखते हैं बड़ा प्रसन्न है, कभी देखते हैं कि उसके मन की बात नहीं हुई,
उसकी प्रियतमा को कोई उठा करके लेके चला गया, बड़ा दुखी हुआ, तो दुख भी होता है, हम देखते हैं उसको, दुखी सुखी देखते हैं, पर वास्तव में क्या वो दुखी सुखी होता है? वो तो नाटक कर रहा है, अंदर से दुखी सुखी नहीं होता, नाटक कर रहा है। नेता लोग भी इसी तरह से हैं। अभिनेता और नेता में क्या अंतर हो गया? अभिनेता में अभी पहले लगा हुआ है, नेता बाद में। और वो नेता नेता क्या करते हैं, कहीं भी कोई दुर्घटना हो जाती है तो जाके बड़े दुखी होते हैं, जी हम परिवार जैसे समझते थे इनको, और ये हो गया वो हो गया है। पर हम लोग जानते हैं कि ये सारे पाखंड कर रहे हैं, कुछ नहीं होना, इनके कुछ नहीं होता। ऐसे दुख दर्शा करके होटल में जा करके फिर मौज मस्ती करते हैं, वहां दुख दर्शा देंगे। दुखों को और सुखों को जानता हूं, ये नहीं कि मैं जानता नहीं कि दुख है सुख है, पर मैं दुखी सुखी नहीं हूं, मैं नहीं जुड़ता इसके साथ, यानी आत्मा नहीं जुड़ती। मैं का मतलब आत्मा नहीं जुड़ती। और ये भी जानता है कि ये डाकू हैं, बंधन में बांध देंगे। सुख भी बांधता है, दुख भी बांधता है। दुख कैसे बांधता है? दुख को हटाने के लिए बांध कर्म करते हैं हम, बंध गए कि नहीं बंध गए? सुख को चिपकाए रखने के लिए हम कर्म करते हैं, तो बंधन हो गया। पर सुख, दुख से सुख ज्यादा बंधनकारी है। महाराज जी ने उदाहरण दिया है, कर्कशा पत्नी, बुरा भला कहने वाली मिल जाए, रोज सवेरे से शाम तक झगड़ा करती रहे, तो घर छोड़कर साधु बनना ज्यादा सरल है। और पत्नी ऐसी मिल जाए जो सवेरे उठकर गर्म पानी दे दे नहाने के लिए, पीने के लिए, कपड़े धोकर के तैयार रखे, भोजन मन पसंद का बनावे, रात को पैर दबावे, सारे घर का काम अच्छी तरह से करे, व्यवहार सबके लिए ठीक रखे, तो ऐसी पत्नी को छोड़कर साधु बनना बड़ा कठिन है। ज्यादा बंध गए ना सुख के साथ, वैराग्य होना कठिन है ऐसे। तो जो गुणातीत है इस बात को जानता है कि बंधन तो दोनों ही है, सुख और दुख, पर सुख और भी ज्यादा बंधनकारी है। सुखों को तो हम भोगना चाहते हैं कि ये भोगते रहे, हम जितनी देर चाहे भोगते रहे। दुखों से छुटकारा चाहते हैं। फिर अगली बात बता रहे हैं कि सुख की तरफ जो हमारी प्रवृत्ति है वो स्वाभाविक है। भगवान को क्यों चाहते हैं हम, क्यों उपासना करते हैं उनकी? कोई कृष्ण की करता है, कोई राम की करता है, कोई हनुमान की करता है। क्यों? हम यही चाहते हैं कि उपासना करें तो हमारे दुखों की निवृत्ति हो, सुख मिले। यम भगवान की तो कोई उपासना नहीं करता कि मेरे को जल्दी से उठा ले, ऐसे तो कोई उपासना नहीं करता भगवान से, यम भगवान से। क्योंकि सुख के प्रति तो हमारा स्वाभाविक आकर्षण है, सुख हमारा स्वरूप है। सुख कहिए, आनंद कहिए, आनंद कहें, आनंद हमारा स्वभाव है, स्वरूप है। स्वरूप कहो, स्वभाव कहो, दोनों को एक ही श्रेणी में ला सकते हैं। स्वरूप थोड़ा सा गहरा है, स्वभाव जो है वो हम व्यवहार के अंदर किसी का स्वभाव ऐसा है, तो उस स्वभाव को बदलने के लिए भी हम कह देते हैं भाई स्वभाव तेरा बड़ा क्रोधी स्वभाव है, इसको बदल दे। तो वो स्वभाव किसका होगा? मन का स्वभाव है, बुद्धि का स्वभाव है, वो उनका स्वभाव है ना। और स्वरूप किसका? वो तो आत्मा का स्वरूप है। तो ये अंतर है उसमें, पर जाति दोनों की एक है, इसीलिए कई बार स्वभाव भी कह देते हैं।
स्वरूप भी कह देते हैं। अब ये जो हमारा जो आनंद है, ये सुख स्वरूप है हमारा, आत्मा का जो स्वरूप है आनंद, सबको अच्छा लगता है, ये इसी को चाहते हैं। जिस चीज की हमको चाहत होती है उसी से ये सिद्ध होता है कि ये हमारा स्वरूप है, हम चाहते इसी को ही है। निमित्त चाहे कोई भी हो, और दुख के लिए भी निमित्त चाहे कुछ भी हो, उसको हटाना चाहते हैं हम। सुख और दुख हमें विभिन्न माध्यमों से मिलता है। विषय, विषय माने संसार के पदार्थ। वो संसार के पदार्थ हमको, कोई हमारे अनुकूल हुआ तो उस विषय को हम चाहते हैं कि ये हमारे पास आए। ये विषय का विषय हो गया ना, माध्यम। फिर शरीर माध्यम हो गया सुख और दुख का। शरीर को ठंडी ठंडी हवा लगे गर्मी में एसी की, अच्छी लगती है, तो शरीर माध्यम हो गया। और पसीने आते हैं, बहुत गर्मी है, धूप में काम करना पड़ता है, तो दुख हो गया, शरीर माध्यम हो गया। फिर है इंद्रियां। इंद्रियों को भी, जैसे आंख को बड़े मनोरम कोई दृश्य है उसको देखना चाहती है, कान मधुर स्वर को सुनना चाहते हैं, जीभ जो अच्छे स्वाद है उसको चखना चाहती है, नाक जो है वो दुर्गंध को कोई नहीं सूंघना चाहता, सुगंध को सूंघना चाहते हैं। स्पर्श इंद्रिय, नरम नरम कोई चीज हो तो उस पर हम हाथ फेरते हैं। खरगोश का बच्चा है, खरगोश है, तो उस पर हाथ फेरते हैं, नरम नरम बाल है। इसी तरह से रेशमी के कपड़े पहनते हैं, या जो रुई होती है, जो रेशम की रुई तकिए में डालते हैं ताकि वो हमें सुख दे। तो ये भी जो इंद्रियां हैं, इनके माध्यम से भी हम सुख ही चाहते हैं। आकर के कहाँ होता कहाँ पर है? होता तो मन में ही है। कोई विषय बाहर जैसे पड़ा है, कोई पदार्थ जिससे हमको सुख मिला, रसगुल्ला ही मान लो विषय है, वो हमको मिला, जीभ ने उसको चखा, जीभ को भी आनंद आया, इंद्रिय को। और इसी तरह से मन में भी पहुंचा। अल्टीमेटली आकर के मन में ही होते हैं सारे सुख। और यहाँ क्लासिफिकेशन किया हुआ है कि कुछ इंद्रियों में महसूस होते हैं, कुछ मन में महसूस होते हैं, कुछ शरीर से संबंध वाले होते हैं। चोट लगी, शरीर पर चोट लगी, दुख कहाँ होगा? मन में ही होगा ना, शरीर में थोड़ा ही दुख होगा। जो नर्व्स हैं वो हमारे ब्रेन तक पहुंचाती हैं, मन तक पहुंचाती हैं, तभी दुख होता है। नस काट दो तो दर्द नहीं होता, नस को सुन कर दो तो दर्द नहीं होता। तो इंद्रियों में भी माध्यम है सुख के दुख के, मन भी माध्यम है सुख का दुख का। अल्टीमेटली तो मन बुद्धि ही, अंतःकरण को ही कहिए, अहंकार को कहिए, अंत में अहंकार आता है। अहंकार का मतलब ये हुआ कि जब मैंपना आ जाता है तब ज्यादा सुखी होता है। मैंपना, रसगुल्ला खाया किसी और ने तो सुख मुझे होगा, उसको होगा, उसको होगा, क्योंकि उसका अहंकार उस शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से है, मन से है उसका। मेरा अपने मन से संबंध है, मेरे अहंकार का मेरे मन से संबंध है, मेरे इंद्रियों से संबंध है, मेरे शरीर से संबंध है। तो मैं पना, अंत में तो जाकर के सुख और दुख का अनुभव मन में होते हुए अहंकार ही अनुभव करता है। तो यहाँ भी ये बताया है कि इंद्रियों को सुख दुख होता है आंख कान नाक आदि का के माध्यम से।
जो सुख के प्रति हमारा आकर्षण इसीलिए है क्योंकि आनंद स्वरूप हमारा स्वरूप ही हमारा आनंद है, और ये सुख की जाति का है, इसलिए हम सुख में ही भटकते रहते हैं। दिया परमात्मा ने सुख इसीलिए है कि इसको एक बार चख लो, पहचान लो, इसकी वास्तविकता को भी जान लो। जब ये अच्छा लगता है तो इसका मतलब है कि हमें आनंद की ही चाह है, सबको ही आनंद की चाह है, और उस आनंद की खोज के लिए शास्त्रों के माध्यम से, सदगुरु के माध्यम से उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करो। तो ये आनंद पर ही इतनी चर्चा चलती रही, मगर ये आनंद भी अभी पूरा नहीं हुआ है। कल फिर करेंगे इसी को। इसी के बारे में आपने कुछ और पूछना हो, कुछ करना बताना हो, अपना कोई अनुभव बताना हो तो आप बताएं। ये जो छोटे छोटे सुख है ना, ये भी हमें एक वानगी की तरह से मिले हैं, ताकि हम इनको देख के एक बड़े सुख की या बड़े आनंद की चाह के लिए निकल पड़े। बिल्कुल ठीक बात है। ये वानगी दी है ना हमको। जैसे गेहूं खरीदने हो, बोरियां रखी हुई हो 100 किलो 100 किलो की, तो जो लोहे की परखी होती है उसको उसमें मार करके थोड़े से दाने निकाल देते हैं, देखो जी ये नमूना है, तो कह देता है ठीक है, ये हमारे लिए ठीक है, ये ठीक नहीं है। तो भगवान ये वानगी देता है। एक महात्मा इसी तरह से कहते थे कि इस संसार सागर में आप चल रहे हो, धर्म की नाव पर बैठो, और जो ये जल है इसका तर्पण करके इसको चख करके देखो, एक दो घूंट चख करके देखो, तो तुमको क्या पता लगेगा कि सारा खारी है, समुद्र का जल सारा खारी है, ये मेरे मतलब का नहीं है, इसलिए इसको तो पिएंगे नहीं, जल्दी से पार करो इसको। अब बहुत दिन रहेंगे तो इसी में अभ्यासित हो जाता है, अभ्यास हो जाता है ना, अभ्यासित सुख हो जाता है। समुद्र में जो रहने वाले हैं उनको समुद्र में रहने का अभ्यास हो जाता है। तो सुख की भी कई श्रेणियां आ गई, अभ्यासिक सुख है, विषय सुख है, आत्म सुख है, अविद्यक सुख है, अविद्या से सुख मान लेते हैं हम किसी चीज में। बीड़ी सिगरेट से, शराब से जो सुख होता है वो अभ्यास से होता है, बार बार कर लिया तो अभ्यास हो गया। किसी को दूध में सुख आता है जी, दूध पिए बिना रात को सोएंगे नहीं, हाँ जी, अभ्यास हो गया। किसी को चाय के बिना जी हमारे सिर दर्द हो जाता है, अभ्यास हो गया चाय का। तो ठीक है जी, आपने बोलना है तो एक आध मिनट और बोल लेते हैं आप लोग। तो ये सुख दुख पर आप चिंतन करें। बहुत अनुभव किया हुआ है आपने, काफी आयु हो गई है सबकी, और अपनी अपनी जो इच्छा है सबकी सुख प्राप्त करने की है, और कैसा सुख प्राप्त करने की है, और वो सुख कैसे मिल पाएगा। अपने आप मिलेगा नहीं, अपने आप तो जैसे पशु आदि हैं इस तरह से जीवन हमारा चला जाएगा। तो जो इस सुख को प्राप्त कर चुके हैं, इस आनंद को प्राप्त कर चुके हैं, उनका मार्गदर्शन लेकर के, शास्त्र का मार्गदर्शन लेकर के अनुसंधान करें, पहुंचे वहां पर। ये सारे जितने सुख हैं, ये सारे अविद्या के अंदर ही आएंगे ना। बिल्कुल, संसार का जो भी कुछ हमको सुख मालूम पड़ता है, दुख मालूम पड़ता है, कुछ भी चीजें सारी अविद्यक है, अज्ञान से भरी हुई, अज्ञान के कारण प्रतीत होता है। प्रतीत होना ही अज्ञान है। कोई भी चीज मालूम पड़ती है तो अज्ञान, मेरे अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। आत्मा के अतिरिक्त, परमात्मा के अतिरिक्त दूसरी वस्तु है ही नहीं। जो हमको दिख रही है, जो भी चीज दिख रही है वो अविद्या से दिख रही है, अज्ञान से दिख रही है। एक ही चीज अज्ञान के कारण अनेक बनी हुई है।
द्वैत जो है ये सारा अज्ञान से पीड़ित है। इस पर वहां गुजरात में चर्चा हुई थी, और राजू भाई ने, जानते तो थे मगर जब चर्चा हुई तो वो और ज्यादा गहरी हो गई। है एक ही वस्तु, हमारी दृष्टि ही जो है इसको द्वैत में बांट देती है। द्वैत का मतलब केवल दो से नहीं है, दो से जितने भी अधिक हैं सारे द्वैत में बांट देती है। हमारी नजर बांट देती है, हमारी बुद्धि बांट देती है। वो एक महात्मा से मिले थे, उस महात्मा ने कहा तुम्हारी नजर ठीक नहीं है। अब सामान्य आदमी तो ये सोचेगा कि नजर ठीक नहीं है तो इसका मतलब है इसने कहीं किसी को बुरी दृष्टि से देखा है, किसी स्त्री को देखा है या कुछ और किया है बुरी दृष्टि से, ये सोचेगा। पर उसने क्या सोचा, चुप रहा वो, और ये कहा कि चले जाओ तुम मेरे पास से, अपनी दृष्टि को ठीक करके आओ। फिर जब दोबारा से वो आया, समझने के मूड से आया, तो उन्होंने बताया कि दृष्टि का मतलब ये है कि एक ही चीज को आपने द्वैत में कई चीजों में बांट दिया है, ये दृष्टि तुम्हारी जो है दूषित है। ठीक है जी, नारायण। हाँ जी, भारद्वाज साहब पूर्णाहुति करिए। जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णास्य पूर्णमिदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नारायण जी। नारायण नारायण। नारायण। ठीक नहीं हुआ जी, इसको सुधार करना पड़ेगा आपको।